सो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रॉफिक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। सपोज एक क्वेश्चन है आपके पास, और मान लीजिए दो प्रोडक्शन यूनिट है। एक प्रोडक्शन यूनिट मुंबई में कहीं पे है और दूसरा आपका प्रोडक्शन यूनिट एक है कोलकाता में। और आपके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है 4 A B C D में भी आपके डिफरेंट सिटीज हो सकते हैं कहीं के। डिमांड दिया हुआ है हर एक डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट का 75, 100, 100 एंड 30 और सप्लाई अवेलेबल है दैट इज 200 एंड 100। ये दिया है क्वेश्चन और ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में ये नहीं बोला है मिनिमाइज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्वेश्चन में बोला है मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। आपको इस केस में क्या करना है, प्रॉफिट जो अवेलेबल है जो मिल रहा है उसको आपको मैक्सिमाइज करना है। ऐसे केस में क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें से थोड़ा सा डिफरेंस करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वन बाय वन स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कोई भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले देखेंगे whether the problem is balanced or not। ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ये बैलेंस है कि नहीं। बैलेंस मींस टोटल सप्लाई एंड डिमांड इक्वल है कि नहीं। सो डिमांड साइड और ये सप्लाई साइड चेक कर लीजिए। टोटल सप्लाई है 200 plus 100 that is 300 and demand है 100 100 200 230 230 230 और 75 305। so demand and supply are not equal। इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम है that is not the balanced matrix, balanced problem, बैलेंस नहीं है ट्रांसपोर्टेशन का। क्या एक्स्ट्रा है, डिमांड एक्स्ट्रा है, कम क्या है, सप्लाई। तो सप्लाई अगर कम है तो एक डमी आपको रो बनाना पड़ेगा और 5 का सप्लाई वहां पे देना पड़ेगा सो दैट ये मैट्रिक्स आपका बैलेंस्ड हो जाए। डमी रो में सारे एलिमेंट 0 0 लेंगे और 5 का सप्लाई यहां उसमें अलोकेट कर देंगे। तो 200 100 प्लस 5 305 हो जाएगा। कम नहीं कर सकते, इंक्रीज कर सकते हो। सो इसको बैलेंस में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहां से एक एक्स्ट्रा रो इंसर्ट कर रहा हूं ताकि जो 5 का आपका डिफरेंस आ रहा है वो इसमें एलोकेट कर पाए। सारे एलिमेंट इसके 0 रखेंगे डमी रो का और सप्लाई को 5 दे देंगे। 75 100 100 एंड 30। अब आप देखिए ये बैलेंस है 305 एंड 305। सप्लाई इज आल्सो 305 एंड डिमांड इज आल्सो 305। तो डिमांड और जो आपका सप्लाई है दोनों बैलेंस हो गया, दोनों इक्वल हो गया। अब आप इसको आगे सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। तो कोई भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में सबसे पहले देखिएगा सप्लाई और डिमांड इक्वल है तभी उसको आगे सॉल्व कीजिएगा। पहले उसको इक्वल करना पड़ेगा। अगर सप्लाई में कम होती है तो रो इंसर्ट करना पड़ेगा, अगर डिमांड में कम होता है तो एक डमी वाला कॉलम इंसर्ट करना पड़ेगा और जितना भी एक्स्ट्रा या कम पड़ रहा है उतना आप पूरा का पूरा उसमें एलोकेट कर दीजिएगा। सो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में वॉगल्स मेथड से ही सॉल्व कर रहा हूं मैं। वेब मेथड, वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। वॉगल्स के जो ट्रेडिशनल जब हम लोग मिनिमाइजेशन की करते थे तो वॉगल्स में क्या करते थे, लीस्ट 2 एलिमेंट्स का डिफरेंस निकालते थे क्योंकि आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करना होता था। बट यहाँ पे हमको टोटल ये कॉस्ट दी हुई है, इसको मैक्सिमाइज करना। ये एक प्रॉफिट है, ये हर एक को यहाँ से यहाँ तक, अगर मुंबई से मैं ए तक के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में भेजता हूँ तो मुझे 90 रुपीज का प्रॉफिट मिलता है। मुंबई से अगर मैं बी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में कहीं भेजता हूँ किसी सामान को तो 90 रुपीज का मिलता है। मुंबई वाले से अगर सी में भेजता हूँ तो मुझे 100 का प्रॉफिट मिलता है। ये प्रॉफिट दिया हुआ है, ये आपका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट नहीं दिया हुआ है। तो इसको मैक्सिमाइज करना है। तो मिनिमाइजेशन वाले केस में हम लोग वॉगल्स में क्या करते थे, लीस्ट 2 कॉस्ट का डिफरेंस निकालते थे। यहाँ मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम में अपन लोग
हाईएस्ट 2 का डिफरेंस निकालेंगे। तो याद रखिएगा मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम में हर एक रो और कॉलम में जो लास्ट लीस्ट 2 वैल्यूज रहती थी उसका डिफरेंस निकालते थे, लेकिन हमारा मैक्सिमाइजेशन में हमारी जो हाईएस्ट 2 वैल्यू रहेगी उसका डिफरेंस निकालते हैं। तो पहले वाले रो में हाईएस्ट वैल्यू है 110 और सेकंड हाईएस्ट है 100, तो डिफरेंस डाल दीजिए इसका, तो डिफरेंस मिल जाएगा आपको 10। इसमें हाईएस्ट वैल्यू है 130 और उसके बाद है 85, दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए तो 45 मिल जाएगा। थर्ड वाला जो डमी रो है उसमें हाईएस्ट वैल्यू 0 और सेकंड हाईएस्ट भी 0, तो डिफरेंस भी आपका 0। कॉलम वाइज देखेंगे तो हाईएस्ट वैल्यू 90, सेकंड हाईएस्ट 50, डिफरेंस विल बी 40। हाईएस्ट वैल्यू 90, सेकंड इज 70, डिफरेंस विल बी 20। हाईएस्ट इज 130 एंड सेकंड वन is 100, so difference will be 30. Here 110 and 85, so 25 differences मिल गए। सारे differences मिलने के बाद as usual जैसे वहां पे हम लोग highest difference select करते थे वैसे यहाँ पे भी highest difference वाला रो या कॉलम को select करोगे, तो यहाँ पे highest difference वाला रो मिला मुझे 45, 10, 45, 0, 25, 30, 20 और 40, इन सब में जो highest होगा, जो चाहे वो रो में रहे चाहे कॉलम में, तो हाईएस्ट आपको मिला रो में, तो रो को आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो इस रो को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। इस रो को सेलेक्ट करने के बाद हम लोग मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में क्या करते थे, इस रो में जो सबसे मिनिमम वैल्यू होती थी उसमें हम लोग एज मच एज पॉसिबल एलोकेशन करते थे। बट यहाँ पे आप क्या करोगे, जो हमारे इस रो में हाईएस्ट वैल्यू होगी सबसे बड़ी, उसमें एज मच एज पॉसिबल आपको एलोकेशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये मिनिमाइजेशन नहीं है, मैक्सिमाइजेशन है। तो जो मैक्सिमम वाला होगा उसमें आपको एलोकेशन करना पड़ेगा, मिनिमाइजेशन में मिनिमम वाले में। तो मैक्सिमाइजेशन ये रो सेलेक्ट हो गई, इसमें से सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है 130, इसकी डिमांड कितनी है 100 की। क्या पूरी डिमांड फुलफिल कर सकता हूँ? सप्लाई उतनी है, बिल्कुल है। ये डिमांड कर रहा है 100 की, उतनी सप्लाई भी है, तो इसको पूरा का पूरा 100 दे देंगे हम लोग। जैसे ही मैं इसको पूरा 100 देता हूँ तो इस रो में अब कोई डिमांड नहीं बची, इस कॉलम में कोई डिमांड नहीं बची, तो ये कॉलम कट जाएगा पूरा, आप हटा देंगे इस कॉलम को अपने कैलकुलेशन से। और इस वाले पर्टिकुलर रो में भी कोई अब आपका सप्लाई नहीं बचा, क्योंकि 100 थी और वो 100 यहाँ दे दिया, अब इनमें से कहीं नहीं दे सकता, तो इसको भी आप कट कर दीजिएगा। आगे इनकी डिफरेंस निकालते हैं, तो सेकंड डिफरेंस फिर से निकालते हैं हम लोग। 90 और 0 डिफरेंस मिलेगा 90, 90 और 0 डिफरेंस मिलेगा 90, ये तो हट गया। 85 और 110 डिफरेंस मिलेगा 25, सॉरी 85 110 और 0 डिफरेंस मिलेगा 110। ये वाला तो आपका हट गया ना। रो वाइज देखेंगे 110 और 90 20 मिलेगा रो वाइज में, और सी वाला रो हट गया है और 0 वाले में 0 मिलेगा। सो ये आपको डिफरेंसेस मिल गए। अब आपको क्या करना है, इसमें से हाईएस्ट फाइंड आउट करना है। हाईएस्ट क्या है 90, 90, 110, 0 और 20, तो हाईएस्ट आपका क्या मिला 110, तो 110 वाले को टिक कर लीजिए। इस वाले में से हाईएस्ट वैल्यू जो भी होगी उसको एज मच एज पॉसिबल एलोकेशन देना है। तो इस वाले रो में हाईएस्ट वैल्यू क्या है 110, इसकी डिमांड कितनी है 30 की, पूरी डिमांड फुलफिल कर देते हैं, तो इसको 30 दे देते हैं जितना मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि सप्लाई तो मेरे पास 200 है, यहाँ पे दे सकता हूँ बड़े आराम से, तो दे दीजिए। तो यहाँ की सप्लाई कितनी बचेगी 170 और बचेगी 30 देने के बाद, लेकिन इसकी पूरी डिमांड फुलफिल हो गई। अब इस रो में हम लोग और कहीं पे एलोकेशन नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इस रो की डिमांड सॉरी इस कॉलम की डिमांड थी टोटल 30 की, और इस कॉलम में अब हम लोग कहीं पे भी और एलोकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि 30 ऑलरेडी आपने यहाँ दे दिया है। तो ये कॉलम अब आपके कैलकुलेशन से हट जाएगा। अब हम लोग देखते हैं बचा हुआ क्या है। अब यहाँ पे बचा हुआ एक 5 बचा हुआ दिख रहा है और यहाँ पे 170 बचा हुआ है। आपका ये वाला टोटली हट गया, ये दोनों भी टोटली हट गए। फिर से डिफरेंसेस निकालेंगे, तो यहाँ पे 90, यहाँ पे फिर से 90, ये दोनों का डिफरेंस, ये वाला हट गया, ये वाला भी हट गया, और ये वाला रो हट चुका है। यहाँ 90 90 का डिफरेंस 0, ये वाला तो हट चुका, और यहाँ 0 0 का भी 0। अब यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू क्या मिली 90 मिली, यहाँ पे हाईएस्ट क्या मिला 90 मिला। अब इसको लें या इसको, तो जिसमें सबसे हाईएस्ट वाला होगा उसको लेंगे। सेकंड रूल, अगर यहाँ पे टाई होता है तो क्या होता है, उस वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे जिसमें सबसे बड़ा एलिमेंट हो। लेकिन कॉलम में भी टाई हो गया, देखिए ये वाले कॉलम में भी हाईएस्ट एलिमेंट 90 है, इस वाले में भी हाईएस्ट एलिमेंट 90 है,
अगर इनके बीच भी टाई हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, जिसमें मैक्सिमम अलोकेशन कर सकते हैं उसको लेंगे। अगर मैं इस 90 को लूं तो इसको कितना दे सकता हूँ, 100 दे सकता हूँ, और इसको लूंगा तो इसको कितना दे सकता हूँ, 75। तो रूल याद रखिएगा, सबसे पहले देखेंगे कि हाईएस्ट वैल्यू में अगर टाई हो गया तो उस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे जहां पे सबसे बड़ी वैल्यू अवेलेबल है। तो यहाँ पे लेकिन वैल्यू भी दोनों का इक्वल है 90 90, तो उस केस में क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे जहां पे सबसे ज्यादा लोकेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा लोकेशन इस सेल में पॉसिबल है, इसलिए सबसे पहले इसको सेलेक्ट करूंगा। इसकी डिमांड है 100 की, तो पूरा 100 दे दीजिए। तो यहाँ से बचेगा कितना, 70 बचेगा, क्योंकि 170 में ये दे दिया। अब जैसे आप इसको 100 अलोकेट कर देते हो, इसकी पूरी डिमांड खत्म हो गई। डिमांड खत्म हो गई तो ये वाला कॉलम टोटली यहाँ से हट जाएगा। ये कॉलम हटने के बाद अब आपके पास बचा क्या क्या, एक बचा 70 और यहाँ से बचा हुआ है 5, और हमारे पास सेल कितने बचे, सिर्फ दो, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ऑब्वियस है यहाँ पे आपका 70 चला जाएगा और यहाँ पे आपका 5 चला जाएगा। और अब आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब हम लोग इससे कॉस्ट निकालते हैं। कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 90 into 70, 90 into 100, 130 into 100, 110 into 30, 0 into 5, सबको सम करके आंसर ले आएंगे। तो देखिए आंसर कैसा होगा, 90 into 70 प्लस 90 into 100 प्लस 110 into 30 प्लस 130 into 100 प्लस 0 into 5। टोटल जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद एक कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट जो भी आपको आ रही है वो इसको नोट डाउन करेंगे, फिर हम लोग आगे उसको फिजिबल सॉल्यूशन लिखाएंगे। ठीक है, तो इतना लोकेशन कर लिया और आपका जो भी कॉस्ट आ रहा है XYZ इसको कैलकुलेट करके रख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट उसमें जाएंगे कि भाई ये जो सॉल्यूशन मिला है ये हमको फिजिबल मिला है कि नहीं मिला है, कि इससे भी बेटर सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है, ये चेक करने के लिए। तो बेटर सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है ये चेक करने के लिए हम लोग को मोदी मेथड लगाना पड़ता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसमें मोदी मेथड लगाएंगे। टोटल एलोकेशन कितने हुए, 1 2 3 4 5, और नंबर ऑफ रोज और कॉलम कितने, 3 रोज 4 कॉलम, 3 + 4 - 1 कितना जी, 6 एलोकेशंस होना चाहिए कम से कम। हमेशा कितने एलोकेशन होना चाहिए, 3 रोज है 4 कॉलम्स है, तो m + n - 1 इतने एलोकेशन होना चाहिए हमेशा, इतने एलोकेशंस होना चाहिए हमेशा। तो यहाँ पे 1 2 3 रो है, 4 कॉलम है, तो 3 + 4 - 1 मतलब ये हो गया 7 - 1, 6 एलोकेशंस कंपलसरी है। बट यहाँ पे कितने एलोकेशन है, 1 2 3 4 एंड 5। तो ऐसे केसेस में जब हम लोग को नंबर ऑफ एलोकेशंस कम होता है तो इसको हम लोग डीजेनरेंसी एक मेथड होता है जिसके थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं। वहां पे हम लोग क्या करते हैं, रैंडम एक एलोकेशन कर देते हैं। रैंडम एलोकेशन एक्चुअल में कहां पे करना होता है, ऐसे पोजीशन पे करना होता है जहां पे हाईएस्ट वैल्यू बचा हुआ है। इस बचे हुए सेल पे जहां सबसे बड़ी वैल्यू रहेगी वहां पे एक रैंडम एलोकेशन नियर बाय 0, जिसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू एकदम नेग्लिजिबल है, नियर बाय 0 है, तो उसको हम लोग एलोकेट कर देते हैं एक ऐसे सेल में जिसकी वैल्यू हाईएस्ट है। अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में चल रहे हो तो, ट्रांसपोर्टेशन का अगर सिर्फ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम होगा तो ये एप्सिलॉन को कहां पे डालेंगे, जहां पे मिनिमम वैल्यू होगी वहां पे डालेंगे। ठीक है, तो एक एलोकेशन, क्योंकि 6 एलोकेशन कंपलसरी है, m + n - 1, यहाँ पे हमारा 5 एलोकेशन बस आया, तो जो 6 नंबर का एलोकेशन है वो उस सेल में कर दीजिए जहां पे हाईएस्ट वैल्यू होगी। तो इन बचे हुए सब सेल को अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपके पास हाईएस्ट वैल्यू एक जगह पे आएगी, यहाँ पे जहां पे आपने एलोकेशन नहीं किया है, और हाईएस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे जो वैल्यूज थी तो सब 0 0 0 थे, ये वाली वैल्यू भी आपकी 85 थी, एक 70 थी, एक 50 थी, यहाँ 50 था, यहाँ 70 था, यहाँ 85 था, यहाँ 0 0 0 था और यहाँ पे 100। तो हमने कौन सा सेलेक्ट किया, जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वहां पे आप एक रैंडम एलोकेशन कर देते हो, दैट इज एप्सिलॉन। एप्सिलॉन एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू नियर बाय 0 होती है। ठीक है, तो एप्सिलॉन यहाँ दे दिया। तो अब आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे एप्सिलॉन मैंने ले लिया है, तो हम लोग इसको हटा दे रहे हैं फिलहाल। एलोकेशन एलोकेटेड आपको सेल मान के चल रहा है, इस वाले सेल को। अब सेम मोदी मेथड लगाएंगे, u1 + v1 = 90
इक्वेशंस बना रहे हैं। u1 प्लस v2 इज इक्वल टू 90, u1 प्लस v3 इज इक्वल टू 100, u1 प्लस v4 इज इक्वल टू 110। ठीक है, u1 प्लस v4 इज इक्वल टू 110। उसके बाद u2 प्लस v3 इज इक्वल टू 130, u3 प्लस v1 इज इक्वल टू 0। इतना करने के बाद हम लोग रैंडमली एज्यूम करते हैं एक वेरिएबल को 0। ऑल केसेस जो भी अभी अवेलेबल है सब में हम लोग v1 इज इक्वल टू 0 एज्यूम कर रहे हैं, तो इसमें भी हम लोग लेते हैं v1 इज इक्वल टू 0। अगर आप v1 इक्वल टू 0 लेते हो तो u1 क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया तो u1 90 हो जाएगा, तो ये 90 हो गया, ये 0 लिए तो। ठीक है, अगर u1 आपने 90 लिया तो v2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर u1 आपने 90 लिया तो v3 क्या हो जाएगा, v3 हो जाएगा 10। ठीक है, v3 आपका हो जाएगा 10। अगर आपने u1 90 लिया तो v4 हो जाएगा 20, v3 10 मिला है तो आपका u2 120। सिंपली आपका प्लस माइनस है। v1 0 लिया था तो u3 भी 0। अब सारी वैल्यूज मिल गई। सारी वैल्यूज मिलने के बाद हम लोग क्या करते थे, जहां जहां लोकेशन है वहां पे डॉट लगा देते थे और नॉन अलोकेटेड सेल की वैल्यूज निकालते थे। जो जो अलोकेशन है वहां पे डॉट करके नॉन अलोकेटेड सेल की वैल्यूज निकालते। नॉन अलोकेटेड की वैल्यू कैसे निकालते थे, इन दोनों के इंटरसेक्शन को प्लस करके लिखते चले जाते। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ डॉट, यहाँ पे लगा रहा हूँ डॉट। अलोकेटेड सेल की वैल्यूज का क्या यूज है, तो u1 u2 u3 और u1 u2 u3 और v1 v2 v3 v4 की वैल्यूज निकालने के लिए बस यूज है अलोकेटेड का। बाद में अलोकेटेड को हटा दीजिए क्योंकि ऑलरेडी अलोकेटेड है, वहां पे कोई अलोकेशन थोड़ी करना है, आपको नॉन अलोकेशन में करना है ना नया, तो इसलिए नॉन अलोकेशन। अब नॉन अलोकेशन की वैल्यू निकालिए, तो ये प्लस ये 120, 0 प्लस 120 120, 120 प्लस 20 140, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 10 10, 0 प्लस 20 20। ये मैट्रिक्स मिला y मैट्रिक्स। x मैट्रिक्स आपके क्वेश्चन में दिया था वो मैट्रिक्स, उन दोनों को माइनस करेंगे और एक नया मैट्रिक्स निकालेंगे और उसमें चेक करेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज। तो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट वाले में। क्वेश्चन में दिया हुआ मैट्रिक्स था उसको x मैट्रिक्स एज्यूम कर रहा हूं मैं। चलिए, क्वेश्चन में दिया था 90 90 100 110, 50 70 130 85 और ये सारे हमने 0 0 0 0 0 से। तो जहां जहां पे डॉट है वहां पे डॉट रहने दीजिए, उसको कुछ चेंजेस नहीं करना है। तो ये डॉट है तो ये भी डॉट रहने दीजिए, ये भी डॉट रहने दीजिए, तो ये भी डॉट रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक डॉट था तो इसको भी डॉट रहने दीजिए, यहाँ पे एक डॉट था तो इसको भी डॉट रहने दीजिए। बचे वाले में क्या करना है, z इज इक्वल टू x माइनस वाई। एक नया मैट्रिक्स निकालना है z मैट्रिक्स, और z मैट्रिक्स क्या होगा, x माइनस वाई होगा। तो आप माइनस करते हैं x वाले में से y वाले को माइनस करते हैं। चलिए करते हैं। ठीक है, x वाले में से y माइनस कर रहा हूं। तो यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 120 है, तो 50 माइनस 120 माइनस 70, 70 माइनस 120 माइनस 50। जहां जहां पे डॉट है वहां पे डॉट रहने दीजिए। 85 माइनस 85 माइनस 140, तो ये हो गया आपका 40 और ये हो गया 55। ठीक है, और ये था माइनस 10 और ये माइनस 20, ये माइनस 55। अब क्योंकि मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, इसका मतलब इस मैट्रिक्स में कोई भी वैल्यू पॉजिटिव नहीं होना चाहिए अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन है तो अब आप इस मैट्रिक्स में देख रहे हैं कि कोई भी वैल्यू पॉजिटिव नहीं है। इसका मतलब ये वाला जो सॉल्यूशन आपको मिला था वो सॉल्यूशन आपका सही था, उसमें कहीं पे भी कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है, सारा लोकेशन आपका इक्वल था, तो उसको हम लोग लेकर के चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के केस में, मिनिमाइजेशन के केस में क्या होता था, निगेटिव वैल्यू मिलती थी तो हम लोग आगे प्रोसेस करते थे, और इसमें क्या होगा, अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव मिल जाएगी तो हम लोग आगे प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप देख लीजिए, इसमें हम लोग को कोई वैल्यू पॉजिटिव नहीं है तो हम लोग को आगे प्रोसेस करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे जब आपने मैट्रिक्स सॉल्व किया तो आपको ये मिल गया, तो कोई वैल्यू पॉजिटिव नहीं है, इसका मतलब जो आंसर मिला था वो ऑप्टिमल था। अब हमको कोई भी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, वहीं से हम लोग को फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो आंसर कैसे मिलेगा, तो वही मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा। तो हमने जो सेल का मल्टीप्लाई किया था वो लिख दीजिएगा। याद रखिएगा जो एप्सिलॉन वाला लिया था उस वाले को मल्टीप्लाई में नहीं लेंगे, क्योंकि वो आपका रैंडम एलोकेशन था जिसको आपने रैंडमली दिया था, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ एलोकेशन 5 हो जा रहे थे, तो 6 के लिए आपने एप्सिलॉन यहाँ पे एक अलोकेट कर दिया था 100 इनटू एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन इज नेग्लिजिबल, जीरो के नियर अबाउट है, तो 100 से मल्टीप्लाई होगा तो वो जीरो हो जाएगा। बाकी सारे को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो आंसर आप इसमें ले सकते हो। तो ये है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। बेसिक मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन में क्या क्या डिफरेंस है, तो मिनिमाइजेशन वाले में हम लोग लोवेस्ट वैल्यू में एलोकेशन करते हैं, इसमें हम लोग हाईएस्ट वैल्यू में एलोकेशन करते हैं। मिनिमाइजेशन वाले में लीस्ट 2 का हम लोग वॉगल्स में लीस्ट 2 का डिफरेंस लेते हैं, इसमें हाईएस्ट 2 का डिफरेंस लेते हैं। पूरा मोदी मेथड सॉल्व करने के बाद लास्ट में मिलता है, तो मिनिमाइजेशन वाले केस में हम लोग हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू अगर हुई, कोई भी नेगेटिव वैल्यू आई तो हम लोग आगे प्रोसेस करते हैं, और इसमें अगर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आई तो हम लोग आगे प्रोसेस करते हैं। उसमें पॉजिटिव